अफ्रीका एक ऐसा बर्र-ए-आज़म जिसे अक्सर जंगलों, रेगिस्तानों और गरीबी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा पुरस्कार है। ये वही सरजमीन है जहां इस्लाम की रोशनी बहुत जल्दी पहुंची और जहां ईमान ने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब मक्का की गलियों में एक नई आवाज गूंज रही थी, एक आवाज जो इंसाफ की थी, सच्चाई की थी और एक अल्लाह की बंदगी की दावत दे रही थी। लेकिन इस आवाज को दबाने के लिए जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंच चुका था। मुसलमानों को मारा जाता, उन्हें सताया जाता और उनका जीना मुश्किल बना दिया गया था। हर तरफ डर था, हर तरफ तकलीफ थी और ऐसा लगता था जैसे अंधेरा हर चीज को निगल जाएगा। लेकिन इसी अंधेरे में एक फैसला हुआ, एक ऐसा फैसला जिसने तारीख का रुख बदल दिया। नबी करीम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि वो हिजरत करें और अफ्रीका की तरफ निकल जाएं, एक ऐसी जमीन की तरफ जहां एक बादशाह हुकूमत करता था, जिसे नजाशी कहा जाता था और जिसके बारे में मशहूर था कि वो जालिम नहीं बल्कि इंसाफ करने वाला बादशाह है। ये सफर आसान नहीं था। रेत के समंदर, तपता हुआ सूरज, भूख और प्यास और हर कदम पर खतरा, लेकिन उनके दिलों में एक मजबूत यकीन था कि अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा और यही यकीन उन्हें आगे बढ़ाता रहा। रात की तन्हाई में चलते हुए, दिन की गर्मी में छुपते हुए वो आखिरकार अफ्रीका की सरजमीन तक पहुंच गए। ये उनके लिए एक नई दुनिया थी, अजनबी लोग, अजनबी माहौल, लेकिन यहां एक चीज अलग थी। यहां जुल्म नहीं था, यहां इंसाफ था और यही चीज उन्हें सुकून दे रही थी। लेकिन उनका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। मक्का के काफिरों को जब पता चला कि मुसलमान अफ्रीका पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने उन्हें वापस लाने का फैसला किया। उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे, कीमती तोहफों के साथ, ताकि नजाशी को मना सके और मुसलमानों को उनके हवाले कर दिया जाए। दरबार सजा, माहौल खामोश था। एक तरफ काफिरों के नुमाइंदे खड़े थे और दूसरी तरफ मुसलमान, जिनके पास ना दौलत थी, ना ताकत, सिर्फ ईमान था। नजाशी ने मुसलमानों से पूछा कि तुम कौन हो और क्यों अपनी जमीन छोड़कर यहां आए हो? उस वक्त हजरत जाफर ने आगे बढ़कर जवाब दिया। उनकी आवाज में सुकून था, यकीन था और सच्चाई थी। उन्होंने इस्लाम का पैगाम बयान किया, इंसाफ, रहम और एक अल्लाह की बंदगी का पैगाम। फिर उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी और दरबार में एक अजीब खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे हर दिल उस पैगाम को महसूस कर रहा हो। नजाशी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि ये वही सच्चाई है जो हजरत ईसा लाए थे। उसने काफिरों के तोहफे ठुकरा दिए और मुसलमानों को अपनी हिफाजत में ले लिया। ये वो लम्हा था जब अफ्रीका की सरजमीन पर इस्लाम को पहली पनाह मिली और इंसाफ ने जुल्म पर जीत हासिल की। ये कहानी सिर्फ हिजरत की नहीं, ये कहानी यकीन की है, सब्र की है और इस बात की है कि जब इंसान सच्चाई पर डटा रहता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है, ऐसे रास्ते जिनका वो खुद भी अंदाजा नहीं कर सकता। अफ्रीका की यही सरजमीन आगे चलकर इस्लाम का एक बड़ा मरकज बनी। यहां से इल्म फैला, अदल फैला और इस्लाम की रोशनी दूर दूर तक पहुंची। ये वही अफ्रीका है जिसे आज हम भूल चुके हैं, लेकिन जिसकी तारीख आज भी एक मजबूत पैगाम देती है कि सच्चाई, चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना लगे, आखिरकार जीत उसी की होती है और अंधेरा, चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे खत्म करने के लिए काफी होती है।